हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्त, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक महीना के अंदर पूरे मैथ्स के सारे चैप्टर का रिवीजन कैसे करें। देखिए, मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स का। इसमें अगर आप नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं अर्थमेटिक्स का और एडवांस का स्टैटिक्स तक जब जाते हैं, तो अगर आप फाउंडेशन की तरह इसमें रिवीजन करते हैं कि पहले कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए एक एक चैप्टर का, तो इस तरीक़ा से बहुत लंबा समय लगता है। कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। और उसमें होता क्या है कि जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो पहले चैप्टर का कंसेप्ट भूल जाते हैं, या फिर जब हम लोग एडवांस पोर्शन पढ़ रहे होते हैं तो अर्थमेटिक्स का कंसेप्ट भूल जाते हैं, और जब अर्थमेटिक रिवीजन कर रहे होते हैं तो एडवांस का कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि कम समय में, 3 महीने का समय भी न लगे, 1 से 1.5 महीने का समय लगे, और इस तरीक़ा से रिवीजन आप कर पाएँ ताकि आप मैथ्स के सारे चैप्टर का कंसेप्ट आपके माइंड में हो और जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, इस तरह का जो वीडियो होता है जो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, उस तरह का वीडियो, इस तरह का वीडियो आता रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब उस तरीका को देखते हैं, वो कंसेप्ट क्या है जिससे कि आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक मैथ्स का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को माइंड में रख सकते हैं। और आपको जितना टफ लगता है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा जब मैथ्स का आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे, इस तरीक़े से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे, इतना ज़्यादा समय नहीं दे करके धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इसमें कम समय लगने लगेगा। तो इसको जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए उस तरीका को देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो है जिससे कि आप कम समय में रिवीजन कर पाएंगे वो है मॉक टेस्ट। देखिए, जब आप मिक्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं, 25 क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे फिर भी गलत हो जाएगा। तो अब आपको जब एनालाइज करेंगे उसका, तो उस समय आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बना है, या कौन क्वेश्चन ऐसा है जिसको बनाए हैं लेकिन गलत हो गया है। तो उस क्वेश्चन को टिक करना है और उसके बाद देखना है कि ये किस चैप्टर से है। तो इस तरीक़ा से आप एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी पे सारे चैप्टर का नाम नोट कर लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा जबकि आपका स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत वाला चैप्टर कौन है और कमज़ोर चैप्टर कौन है। तो पहले कमज़ोर चैप्टर को जब आप अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका जो क्वेश्चन आएगा, अगर मान लेते हैं कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI है, एडवांस में जब आते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री है, अगर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका वीक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार गलत होता है, तो पहले जब आप उस चैप्टर का कंसेप्ट को, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, तब जा करके फिर से उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब, तो वहाँ पे उस चैप्टर का क्वेश्चन फिर से आपका बनने लगेगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, और चैप्टर धीरे धीरे 1-2 करके धीरे धीरे जो भी 10 या 15 चैप्टर है जो आपका वीक है वो भी धीरे धीरे करके रिवाइज हो रहा है। तो इस तरीक़े से क्या होगा कि आपका ओवरऑल पूरे मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में। और समय इसलिए बच गया ताकि आपका जो चैप्टर आ रहा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पहले से है, उसको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वहाँ से समय आपका बच गया। और जो वीक चैप्टर है उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनते जा रहा है, कॉन्फिडेंस आते जा रहा है। तो ये जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है सबसे कम समय में सबसे अच्छा स्कोर करने का। और इसके बावजूद भी जब आप इस तरीक़ा से पढ़ेंगे तो 25 में से 23-22 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। तो वो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं बनता है क्योंकि उसमें कुछ अलग सा ट्रिक होता है, कुछ अलग सा कंसेप्ट होता है। तो वो अलग सा ट्रिक या अलग से कंसेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको एक टेस्ट का, जो मैथ्स के टेस्ट का कॉपी बनाएंगे, उसमें सबको नोट करते जाएंगे। इस तरीक़े से होगा क्या कि जब आपका पूरा मैथ्स एक बार रिवाइज हो जाएगा चैप्टर वाइज करते हुए, तो उसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले वही 200 से 300 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 घंटा बैठ के सारे का रिवीजन कर जाएंगे, क्योंकि जो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उससे मैथ्स का जो चैप्टर वाइज कंसेप्ट है वो माइंड में रिपीट हो रहा है। तो उस तरीक़ा से करने पे 90% सिलेबस आपका माइंड में फिक्स हो चुका है। वो 10% में या 5% में उसी तरह का क्वेश्चन आएगा 1-2 जो कि नहीं बनेगा। अगर उस क्वेश्चन का भी अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन को भी बना देंगे। तो ये था सबसे बढ़िया अप्रोच जो हम खुद फॉलो करते थे जब हम NTPC का एग्ज़ाम दे रहे थे, CBT 1 या CBT 2, CBT 1 से 2 के बीच में जब जो कोविड था तो बहुत लंबा समय मिल गया था, उसमें तो भरपूर यही काम किए थे, कभी मैथ्स का पूरा रिवीजन नहीं किया।
सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए, जो चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस चैप्टर को पढ़े और फिर से मॉक टेस्ट लगाए, वो सही हो गया, फिर से नंबर इंक्रीज हो गया। तो चलिए एक बार समरी कर देते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना है, जो क्वेश्चन छूट रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन से देखना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो चैप्टर का नाम लिखना है। उसके बाद उस चैप्टर का धीरे धीरे एक एक, उसमें से सारे चैप्टर में से एक बार तो नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर वहाँ से रिवाइज करना है और इस तरीक़े से सारे चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। जब सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तो आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा तब तक, क्योंकि जब एक बार सारा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा उस तरह का, और एक दो क्वेश्चन है जो धीरे धीरे कलेक्ट होता रहेगा, उसका रिवीजन अगर साइड से आधे घंटे भी करते रहेंगे तो काफ़ी इनफ है। और धीरे धीरे, अभी शुरुआत में बहुत समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में एक घंटा में आकर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे लगेगा आपको मॉक टेस्ट देने में और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन जो फंसेगा उसका फिर से रिवीजन करने में, और फिर अगला दिन जो चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है उस चैप्टर का रिवाइज करने में या उसी दिन रिवाइज करने में। तो बहुत धीरे धीरे जा करके मिनिमम समय हो जाएगा, तो समय भी मैनेज हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दूसरों से अलग करके रखना पड़ेगा, दूसरे से अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, दूसरे से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो दूसरे से बढ़िया नौकरी भी मिल जाएगा आपको। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।